Hello everyone, this side Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कुछ जॉब अपडेट जो कि आया हुआ है ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर्स लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस की डिफरेंट टाइप ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। इस पूरी वैकेंसीज के अंदर डाइव इन करेंगे कि यहाँ पे एज लिमिट क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी और किन किन ब्रांचेस के लिए पोस्ट आया हुआ है, सारी डिटेल हम देखने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको ये दे दूं कि अनअकैडमी ने जो आपके लिए प्लानिंग रखा हुआ है कि अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्ट योर गेट प्रिपरेशन एट 900 पर मंथ के सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको दिया जा रहा है 60% का ऑफ। और ये ऑफर जो है वो एंड होने वाला है कल। तो इससे पहले कि ऑफर एंड हो जाए, आप इस ऑफर को सही इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए सो दैट यू कैन प्रिपेयर स्टार्ट योर गेट प्रिपरेशन अर्ली। और अर्ली स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन जिस लेवल पे एक अच्छे रैंक के स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए उस लेवल पे आप कर पाएंगे। यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट में कुछ खास बातें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे केमिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज है, लेकिन हम बात करेंगे उसके लिए जहाँ पे आपको इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है और उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए पोस्ट आया हुआ है। ग्रेड जो है वो आपको दिख रहा होगा। अगर हम केमिकल के लिए बात करें तो E1 ग्रेड का है। अपर एज लिमिट 30 दिया गया है। अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 8 पोस्ट दिया गया है और टोटल पोस्ट जो है वो 15 है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए हम लोग बात करें तो सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है, E1 ग्रेड का पोस्ट है। यहाँ पे भी एज लिमिट 30 दिया गया है और एक पोस्ट आपके लिए दिया गया है। आगे हम बात करें यहाँ पे तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए भी पोस्ट है। E1 ग्रेड का है, सीनियर इंजीनियर का पोस्ट है। 30 एज लिमिट है, टोटल पोस्ट यहाँ पे 3 दिया गया है। और सीनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी पोस्ट है, यहाँ पे 30 एज लिमिट दिया गया है। E1 ग्रेड का पोस्ट है, यहाँ पे एक पोस्ट आपके लिए निकाला गया है। और सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए सब सरकारी जॉब है। यहाँ पे E1 का है और टोटल एज लिमिट जो है वो 30 दिया गया है और एक पोस्ट आपके लिए निकाला गया है। उसके अलावा और भी काफी सारे ऑफिसर्स का पोस्ट है, लेबोरेटरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स। अगर आपके कोई पहचान वाले होंगे तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्यूरमेंट का भी पोस्ट है। यहाँ पे फायर एंड सेफ्टी का भी पोस्ट है। फायर एंड सेफ्टी का देखिए यहाँ पे टोटल एज लिमिट 50 है। E6 का पोस्ट है यहाँ पे। तो इस तरीके से काफी सारे पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले सीनियर इंजीनियर जो केमिकल के लिए आपकी क्या डिग्री की जरूरत है। पे स्केल सबसे पहले देखिए यहाँ पे 50,000 से लेके 1,60,000 का पे स्केल आपको दिया गया है। यहाँ पे बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स बोला गया। और यहाँ पे छोटी सी एक खास बात है कि एक साल का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस की नीड है, जिसमें आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोस्ट आता है। अगर काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन होता है, उसके बाद वो एक्सपीरियंस ले लेते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहते हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स। उसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए भी पोस्ट है, जहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इन इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई के स्टूडेंट 60% मार्क्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। सेम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा गया है। एज 30 है। और यहाँ पे बाकी ब्रांचेस के लिए भी लगभग सिमिलर है, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट भी 60% मार्क्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सेम पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 ईयर का मांगा गया है। 30 ईयर्स जो है वो यहाँ पे एज लिमिट है। पे स्केल सेम है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी सेम चीजें हैं। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स और बैचलर डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 3 इयर्स मास्टर डिग्री के स्टूडेंट जिन्होंने एमसीए किया है 60% के साथ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है और 30 इयर्स यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। इसका मतलब है कि ये ट्रेनिंग में उतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते। जो भी है वो अगर आपको पहले से ही ट्रेंड है, जो आपको एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए भी E1 ग्रेड का पोस्ट है। 50,000 से लेके 1,60,000 है। 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है 30 इयर्स के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन सारी दी गई है। और
आपकी जो भी कट ऑफ सारी चीजें जो है वो 1 जून 2025 के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि एज लिमिट और आपका क्वालिफिकेशंस, सारा कुछ वो सारी डिटेल्स जो है इस डेट के पहले जितना आपके पास हो गया है उसी बेसिस पे आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगा। ठीक है, अपर एज लिमिट जो है वो जैसे कि एस सी एस टी के लिए रिलैक्सेशन होता है तो यहाँ पे भी है, और पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है जो यहाँ पे भी है। एमोल्यूमेंट्स के नाम पे आपको क्या पे स्केल दिया जाएगा वो दिया गया है। कैंडिडेट सेलेक्टेड शैल बी प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड शैल ड्रॉ इनिशियल बेसिक पे इन द करस्पॉन्डिंग पे स्केल, जो भी आपको वहां पे दिया गया है। उसके अलावा आपको यहाँ पे काफी सारे एमोल्यूमेंट्स भी मिलेंगे जैसे इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस और बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएगी जो आपको ऑलरेडी सभी गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ 600 रुपीज आपको देना पड़ेगा जब आप अप्लाई कर रहे हैं। और एस सी एस टी पीडब्ल्यू के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है एप्लीकेशन फीस को, ये बता दिया गया है। और अगर हम लोग यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के लिए, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू बीसीपीएल वेबसाइट। यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है, दैट इज www.bcplonline.co.in। यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आपका ब्रांच डिफरेंट कैटेगरीज में दिख रहा है और आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर एप्लीकेशन आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें और भी दी गई है। ये सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जरूरत पड़ेगा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और चाहते हैं और इंटरेस्टेड है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है। एंड काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तलाश में रहते हैं आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो उनके लिए ये काफी सारी चीजें जो है वो फायदेमंद है। तो इसलिए हर प्रकार के रिक्रूटमेंट को यहाँ पे बताया जाता है ताकि आप जिसमें भी इंटरेस्टेड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे दिया गया है, कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सबमिटेड। तो आपने अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, विल बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कंसिडर किया जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, कैंडिडेट्स विल अंडरगो सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ सकता है। इन द इवेंट ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन बीइंग लार्ज, बीसीपीएल विल अडॉप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया टू ए रीजनेबल नंबर ऑफ सुटेबली। तो ये उनके बेसिस पे आप क्राइटेरिया जो भी उन्होंने दिया है उस बेसिस पे अगर आप सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो उनकी एक शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है, उस बेसिस पे वो आपको शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकती है। ठीक है, तो जो भी वो प्लान करेंगे उसके अकॉर्डिंग, जब उनके पास सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे उसके बाद वो प्लान करेंगे कि कैसा आपकी रिक्रूटमेंट करने का प्रोसेस रखना है, जो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसके वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, तो द सिलेक्शन प्रोसेस कैन कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है और पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है बिफोर द सिलेक्शन कमिटी, एंड द सेम विल बी कम्युनिकेटेड वेल अहेड एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस। तो ये देखिए, रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, इनमें से कोई भी एक चीज हो सकता है क्योंकि सभी के आगे स्लैश दिया गया है, इससे आपको समझ में आ जाता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। और अगर मैं यहाँ पे डेट्स के लिए बात करूँ तो यहाँ पे एट लास्ट डेट भी मेंशन है। यहाँ पे देखिए www.bcplonline.co.in में आप जाके ये सारी चीजें देख सकते हैं। 18/5/2025 को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और आप जून के मंथ तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 17 June 2025। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे 17 June 2025, और आपको 12 बजे से पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है या आपका कोई भी फ्रेंड्स रिलेटिव या आपके जानकारी में कोई भी इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि उन तक ये पहुंचे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ चीजें बता दूं जो अनअकैडमी ने अभी जस्ट आपके लिए प्लान किया है। और ये चीज है कि ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट का प्लानिंग है 2026 का, और ये 25 मई को है 11 AM और 5 PM, दो अलग अलग टाइम पे रखा गया है जहां पे आप पार्टिसिपेट करके या फिर एनरोल करके आप आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि आपके प्रिपरेशन में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आप लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को यहाँ से देख सकते हैं कि एग्जाम पैटर्न अभी क्या चल रहा है,
और यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप भी आप विन कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज में। ठीक है। और फ्री लाइव क्लासेस की प्लानिंग अभी चल रही है। देखिए आज 23 मई, 23 से 25 मई के बीच में फ्री लाइव क्लासेस अनअकैडमी में चल रहा है, जिसमें आप अपने फैकल्टीज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव क्लासेस देख सकते हैं, उनके पढ़ाने का स्टाइल देख सकते हैं, और उसके अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर इंटरेक्टिव क्लासेस में क्या क्या चलता है। जैसे कि पोस्ट के थ्रू हम लोग क्लासेस लेते हैं, यहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के साथ आप चैट कर सकते हैं, काफी सारी चीजें हैं। तो एक बढ़िया सा फेस्टिवल जैसा है जो कि 3 दिन के लिए है, 23rd से 25th। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप गेट 2025 के टॉप स्कोरर हैं तो अनअकैडमी के कोर्सेस आप स्पेशल डिस्काउंट में भी ले सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 3999 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का कोर्स पूरा मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने एयर एयर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके प्रिपरेशन कर सकते हैं। श्रेष्ठ बैच और वर्धमान बैच दो ऐसी बैचेस हैं जिसके थ्रू आप गेट 2026 और 2027 का प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सिग्नल और सिस्टम और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, और ये 28 मई से स्टार्ट होने वाला है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में लेने वाला हूँ, 9 AM मॉर्निंग इसकी क्लासेस चलेगी। अभी मैं आपका जो सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस वो कंडक्ट कर रहा हूँ, वो खत्म होने के बाद 28 मई से मैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट करने वाला हूँ, जो ईएसी के लिए एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। उसी प्रकार वर्धमान बैच में भी सेम सिग्नल एंड सिस्टम और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। आपको इसके लिए कोड की जरूरत पड़ेगी, तो कोड आप लिख सकते हैं, दैट इज SDSIR50। इस कोड को यूज करके आप एनरोल कर सकते हैं, इसमें आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में सारे अनअकैडमी के फैकल्टीज का गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा। सो दिस इज अनदर वे फॉर रजिस्ट्रेशन और गेटिंग डिस्काउंट। ठीक है। ये टेस्ट सीरीज है जो कि एक स्ट्रक्चर टेस्ट सीरीज है, जो 1 अप्रैल से सारे अनअकैडमी के पोर्टल पे अवेलेबल है, जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 12 ईयर का पीवाईक्यूज भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 2645 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो कि 10 साल के लिए, सॉरी, जो कि पूरे टेस्ट का जो टोटल आवर्स है, जो अलग अलग टेस्ट है 10 आवर्स का है, मतलब काफी सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, वहां पे अपना असेसमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पे अवेलेबल है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको दो तरीके से मिलता है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस में आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस पूरे मिल जाते हैं, आप फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप फैकल्टी के साथ 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हैं, साथ में आपको हार्ड कॉपी में बुक्स भी मिल जाता है, जिससे आप घर बैठे बढ़िया सा प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम लोग सभी प्रिफर करते हैं कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू आए। और इसके अलावा आपके पास जो मेंटरशिप मैंने बताया आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 1 to 1, उसके लिए आप सेशन बुक ऐप से कर सकते हैं और अपने फैकल्टी या मेंटर के साथ आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे अनअकैडमी के होनहार स्टूडेंट्स हैं, जो कि गेट 2025 में बहुत अच्छा रैंक लेके आए थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी ऐसा ही रैंक मिले, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ाई करना जरूरी है। और अगर आप एक स्ट्रक्चर कोर्स के थ्रू अपनी पढ़ाई की प्लानिंग करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस होना श्योर है। ओके, सो लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो से और इस पोस्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करना, सो दैट आई विल हेल्प यू रिगार्डिंग दिस। ओके, थैंक्स, बाय, टेक केयर।